यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का बढ़ना होता है उस समय मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फलों में नहीं। मेरा अधिकार कर्मफलों पर भी नहीं, इसलिए तू निष्काम कर्म में ही रह। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फलों में नहीं। तू कर्म में आसक्ति मत रख। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फलों में नहीं। मेरा अधिकार कर्मफलों पर भी नहीं, इसलिए मैं तुझसे आसक्ति मत रखने की कहता हूँ। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 48। हे धनंजय, कर्मों में एकाग्रता से लगे रहो और आसक्ति को छोड़ दो। सिद्धि और असिद्धि में समान भाव को प्राप्त होकर तू योगी माना जाएगा। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 5। अपने को खुद ही उद्धार करे और अवसाद में नहीं पड़े। खुद ही अपना मित्र और खुद ही अपना शत्रु है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धे सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 11। योगियों को कर्म करते देखकर कहते हैं कि उन्होंने कर्मफल को छोड़ दिया, यह त्याग जानने वाले हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 6। हे महाबाहो, संन्यास करने से आसक्ति के कारण पीड़ा तो दूर कर सकते हैं, लेकिन योगयुक्त योगी ब्रह्मा प्राप्ति को प्राप्त होता है। योग कर्मसु कौशलम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 50। कर्मों में योग कौशल है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 48। हे धनंजय, कर्मों में लगे रहो और आसक्ति को छोड़ दो। सिद्धि और असिद्धि में समान भाव को प्राप्त होकर तू योगी माना जाएगा। जब तक आप अपने सपनों के पीछे नहीं जा सकते तब तक आप उन्हें प्राप्त कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ प्रगति करने के लिए मेहनत करते हैं तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। सोचिए कि समस्याओं में नहीं, समाधानों में विश्वास रखिए। जीवन की सभी मुश्किलें एक अवसर के रूप में आपके पास आती हैं। जीवन खुदाई के आगे बाढ़ ताकत की मोहर होता है। आपकी सफलता आपकी मेहनत पर निर्भर करती है, न कि किसी और चीज पर। कठिनाइयों का सामना करते समय हम सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। जब आपको डर होने लगता है तो आपको बस एक कदम आगे बढ़ना होता है। सपने वहां तक की दूरी छोटी रखें जहां आप खोने के लिए तैयार हों। सफलता उसको मिलती है जो कठिनाइयों का सामना करता है, न कि उनसे बहने वाले। आपका सपना असाधारण होना चाहिए क्योंकि आप भी असाधारण हैं। समय कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, आपके अरमानों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय है।
आप प्रभावित नहीं होते हैं जब आप मुश्किलों में होते हैं, आप प्रभावित होते हैं जब आप उन्हें पार करते हैं। समय जब तक तोड़ नहीं देता तब तक तकदीर नहीं बदलती है। अपने लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करने की इच्छा रखें, विराम नहीं। अपार संघर्ष एक अद्भुत संघर्ष की निशानी होता है। आपके अंदर से असीमित शक्ति बाहर निकले और दुनिया को हकीकत बनाने में मदद करें। हार हमेशा जीतने से पहले आती है। मनुष्य केवल जब गिरता है तब ही वह आगे बढ़ सकता है। सफलता उसे मिलेगी जो न तो पक्षियों के साथ उड़ने में हकदार है और न ही गंभीरता के कठिन पथ में चलने में, बल्कि जो खुद के सपनों को पूरा करने की इच्छा रखता है। जन्मों से जन्मों तक जीवन के सभी संघर्षों और परिश्रमों के मध्य में मैं हमेशा आपके संग हूँ। मैं मनुष्यों के हर दुख को हर अवस्था में समझता हूँ और उन्हें उनकी संघर्षों का सामर्थ्य देता हूँ। जब आप सेवार्थ और निस्वार्थपूर्ण भाव से जीने का निर्णय लेते हैं तो मैं सदैव आपके साथ हूँ और आपकी सहायता के लिए तत्पर रहता हूँ। हे मनुष्यों के रक्षकर्ता, हमेशा दया और सहानुभूति से भरी आंखों से देखो। समस्त सुसंगत और असुसंगत जीवों को समान रूप से देखना सीखो। भाईचारे में खींचाव, धार्मिक भेदभाव और संकटों के द्वारा मतभेद न करो। आध्यात्मिक विकास और सभी प्राणियों के प्रति समर्पण के माध्यम से एक सद्भावपूर्ण समाज की स्थापना करो। स्वार्थ परमात्मा के द्वारा व्याप्त किया गया है। जब हम अपने स्वार्थ की जगह परमात्मा को रखते हैं तो हम सुख, शांति और आनंद की अच्छी तरह से व्याप्त होते हैं। परमात्मा हर व्यक्ति में मौजूद होते हैं, इसलिए उनकी अभिव्यक्ति और सेवा का आनंद लें। इससे हम स्वयं को और दूसरों को खुश रख सकते हैं। कर्म करें लेकिन फल की आशा न रखें। कर्मों का फल अनिश्चित होता है, किंतु साधारणतः सत्कर्मों का फल श्रेष्ठ होता है। निष्काम कर्म के माध्यम से आप स्वयं को मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि कर्मों का बंधन और आनंद का स्रोत आपकी मनमानी और आशाओं में नहीं होता है। आपका मन आपकी सबसे अधिक कठिन बाधा है। मन को शांत और स्थिर रखें तो आप अपने आप को आनंदमय और सुखी महसूस करेंगे। केवल उच्चतम परमात्मा में समाहित मन ही सच्चा शांति प्राप्त कर सकता है। मन को रोगों के औषधियों से नहीं, आंतरिक स्वयं पर नियंत्रण के माध्यम से परिवर्तित करें।